नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पाल और आज मैं एक शुरुआत कर रहा हूं। तो एक मेरे लिए एक नई शुरुआत है जिसमें ऑनलाइन मोड में आ रहा हूं। एक डिजिटल मोड में मैं भी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं शुरुआती दौर में मैं अपने क्लास 8th, 9th और 10th के बच्चों की जो मैथ्स की क्लासेस है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। आज क्लास 8th की जो क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड, यानी कि जो एनसीईआरटी इंडियन करिकुलम पर बेस्ड जो एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका आई स्क्वायर एंड आ क्यूब, मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको उसके पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, उसके सभी क्वेश्चंस को कैसे करना है, मतलब एक ओवरऑल चैप्टर जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो हालांकि एक इन्फॉर्मेशन और है इसमें, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी वीडियो रोज इसी वक्त शाम को आएगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगा, हालांकि ये मेरा शुरुआती दौर है तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि अभी मैं लाइव लेने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कुछ नॉलेज मुझे नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा कुछ दिन के बाद में मैं लाइव लेने की भी कोशिश करूँ, बट अभी जो है सिर्फ एक वीडियो अपलोड डेली होगी, बट हाँ वो डेली होगी क्योंकि इसमें एक कॉन्टिन्यूटी देखी जाएगी, आपकी एक कंटिन्यू क्लास लगातार होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं इस करंट सिचुएशन में, मौजूदा जो दौर विश्व का चल रहा है उसमें अभी मोदी जी ने भी अपील की है कि हो सकता है बच्चों की क्लासेस को ऑनलाइन मोड में रन की जाए। तो अगर क्लासेस बंद हो जाएंगी, स्कूल बंद होगा, तो उसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मेरे लिए भी जरूरत है, जो मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपको ऐसे कोई शिकायत की नौबत नहीं आएगी कि सर ये क्वेश्चंस कैसे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करूं और उनका एक संभव प्रयास में कर पाऊं। मैं बात कर रहा था जिसमें मैं बिना टाइम को लॉस किए मैं आपका चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जो चैप्टर का नाम है आई स्क्वायर एंड आ क्यूब। चैप्टर आपका फर्स्ट है आई स्क्वायर एंड क्यूब, जिसमें मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर हमारा जो टॉपिक है। हालांकि ये पहले जो इससे पहले जो चैप्टर्स आपके दिए गए थे उसमें चैप्टर दोनों अलग अलग थे, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि स्क्वायर और क्यूब दोनों को मिला के एक कर दिया गया है, बट मैं आपको दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। हालांकि देखो ये जो क्लासेस हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 8 के लिए ही यूजफुल है, आप इसमें जो क्लास 8 के बच्चे जो 9th में जाने वाले हैं वो अगर जैसे कि मान लीजिए आपके आरएमएस है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या नवोदय, इन सब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मेक श्योर ये क्वेश्चन जो मिनिमम क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इससे इस चैप्टर से आते हैं, जो कि सैनिक स्कूल और आरएमएस में आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना ही है तो IQ उठाइए, किसी भी चैप्टर मतलब किसी भी एग्जाम को ना क्रैक करने के 2 ही तरीके हैं, पहला उसका सिलेबस देखो, दूसरा उसका PYQ देखो। अगर दोनों आपके क्लियर हैं तो आप ये कह सकते हो कि हाँ हम चीज़ों को आसानी से कवर कर सकते हैं। PYQ बताता है हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आप देख करके पढ़ते हो। खैर वो सभी बातें हम बाद में करेंगे। तो हमारा चैप्टर है आई स्क्वायर एंड क्यूब। पहले हम बात करेंगे आई स्क्वायर, ये हमारा टॉपिक पहले रहने वाला है इस बारे के। तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर, इसमें आपका पहला जो टॉपिक होगा वो है स्क्वायर नंबर के बारे में। स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि स्क्वायर नंबर में जैसे कि आप समझते हो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है कि 1 है, 4 है और 9 है और उसके बाद में 16 है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। बट एक बात बताना, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब इनमें अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो ये टर्म है स्क्वायर, आपने देखा होगा इसको हम पावर 2 में लेते हैं। किसी भी नंबर के पावर 2 लगे तो उसको भी स्क्वायर बोल देते हैं। पावर 2 का मतलब होता है कि दैट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, दैट नंबर will be multiplied by 2 times itself,
किसी भी नंबर को ना दो बार आप मल्टीप्लाई करो, खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो नंबर ना पावर 2 कहलाता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 2, सपोज दैट मैं n की पावर 2 कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो ये n है ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n इंटू n हो रहा है। एज लाइक अगर मैं 3 की पावर 2 लिख रहा हूँ तो इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 3, इट मीन्स 9। तो अब ऐसे ही आपको ये समझना है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, इसमें कौन सी स्क्वायर नंबर, मैंने तो यहाँ पर स्क्वायर नंबर लिख दिया आपके, लेकिन क्या 1 स्क्वायर नंबर है? तो हाँ, आप कह सकते हो कि 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि 1 की अगर आप आगे पढ़ोगे कि 1 की कितनी भी जो पावर है उनको 1 को कितनी भी पावर लगा दे हम, उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले, वो नंबर वही रहता है। बट अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे 9th वगैरह में, तो आप पढ़ोगे कि ये √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 बन जाता है। तो क्या इसको हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बट इसको हम एक स्क्वायर नंबर कंसीडर नहीं करते हैं। इसके पीछे का एक यही रीजन होता है, स्क्वायर नंबर का मतलब होता है एक कंप्लीट स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर, जिसको हिंदी में पूर्ण वर्ग बोलते हो। आप सुनिए ना कि पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग की संख्या कौन सी है, या इस वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है, तो वो इनकी बात है। यानी कि 1 है, 2 है, क्या 3 भी नहीं है, 4, हाँ तो 4 है। 4 किसका स्क्वायर है? तो 2 को जब 2 बार मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा 4 मिल जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे नंबर निकाले। ये सभी क्या है? ये हमारे स्क्वायर नंबर्स। लेकिन अगर इन स्क्वायर नंबर की मैं बात करूं, क्या ये स्क्वायर नंबर जितने भी लिखे गए हैं इनमें आप देखेंगे जैसे कि अभी मैं ना आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो भी 1 आएगा, इसका मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, और 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ऐसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। आपको ये लिखने का मतलब मेरा यही है, कुछ बताना है इसके पीछे। जैसे देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 1। यानी कि यहाँ देखो 1 4 9 6, फिर बीच में 5 है, फिर उसके बाद 6, इसे उल्टा चलेगा 6 9 4। अगर आप देखें तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, और 6 है, और 5 है। और आपको पता है, आपने डेसिमल नंबर पढ़ा है। अच्छा, पहले आप लोग को शायद ये पता है नहीं पता कि मतलब डेसिमल नंबर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का ये आंसर होता है, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज डेसिमल नंबर, तो उनका एक मतलब जनरल सा आंसर होता है कि डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनमें डेसिमल नंबर लगा होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम की मैं कभी भी बात करता हूँ तो उनमें यही आंसर आता है कि उनको हम क्या कहते हैं, उनमें जिसमें पॉइंट लगा होता है वो डेसिमल नंबर होता है। हालांकि देखो जो आपका डेसिमल, ये बात की बात है, इसको मैं नंबर सिस्टम चैप्टर में कवर करूंगा। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम आप देखते इसको क्यों कहते हैं? बच्चों का जनरल एक आंसर होता है यार कि वो पॉइंट के फॉर्म में लिखा होता है, बट इज नॉट करेक्ट यार। दिस इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब इसको डेसिमल इसलिए कहते हैं, हालांकि इसका जो हिंदी वर्जन है वो उसको बोलते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति, है ना। तो वो जो दार्शनिक, दास का मतलब होता है 10, इसके अंदर 10 डिजिट होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट है, इसलिए इनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और वो मैं इसी क्लास के जो आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 3rd जो है उसमें मैं कवर करूंगा। 3rd या 4th है जिसमें, नहीं 4th नहीं, 4th तो करेक्ट है, 3rd है जिसमें आपके नंबर सिस्टम के बारे में बात की गई है। और इस समय गवर्नमेंट पता नहीं क्या करवा रही है, चाइनीज नंबर सिस्टम, मायान नंबर सिस्टम, इजिप्शियन नंबर सिस्टम,
इन सबको पढ़ना है। खैर वो सभी हम जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखो आपके पास में अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0 यहाँ लिख दूँ तो इसमें स्क्वायर करने पर किसी भी नंबर के मुझे सिर्फ 0 मिल रहा है, और उसके बाद में आपका 4 मिल रहा है, 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। 8 नहीं है इसमें, 8 नहीं है इसमें, 8 नहीं है। क्या क्या नहीं है? तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। यानी कि मैं मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट में, अगर उसका लास्ट डिजिट यानी कि उसका यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 या 8 होता है तो उसमें या उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, वो नंबर एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। यानी कि अगर आपसे पहचान करने की बात करें कि सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हालांकि आप देखोगे कि ये जो आपका फिगर इट आउट फर्स्ट है उसमें शायद ये क्वेश्चन फर्स्ट ही होगा जिसमें दिया है कि पहचानिए कि ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। वो आपको बेसिक से ट्रिक है जिसके यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 आता है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो वो हमने आपको बता दिया है। इसमें 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। 7 इसको लिख दिया। इसके आगे अगर मैं बात करूं कि और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको ना इस चैप्टर में ऐसा तो फिलहाल मेरे हिसाब से कुछ बचेगा नहीं कि जो आपको डाउट बचेगा कि सर ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया। मैं क्या कर रहा हूँ कि बेस तो मेरा वही है कि जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट ने न्यू रिलीज करी है मैं उस पर ध्यान दूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो पुरानी आपकी RS अग्रवाल है ध्यान देना, मैं भी सिर्फ यही नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है ना और न्यू एनसीईआरटी जो भी आई है, न्यू एनसीईआरटी जिसको आप गणिता प्रकाश बोलते हो ना, गणिता प्रकाश, और उसके साथ साथ RD शर्मा है ना, बहुत ही फेमस है RD शर्मा, और सबसे मेरी प्यारी बुक RS अग्रवाल है ना। ये सभी बुक के जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर हैं और या चैप्टर में जो भी टॉपिक इंक्लूडेड है वो सब इसमें मिलेंगे। और आपको ये बता दूं कि इससे ही सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में सभी पूछे जाते हैं। तो पहली बात आपको कंटिन्यूटी दिखानी है, इसको आपको ढंग से देखना है, आप शेयर करो या ना करो। वो कहते हैं ना कंटेंट में दम होगा तो शेयर हो जाएगा बेटा। मैं आपके शेयर करने के पीछे या उसके पीछे में पढ़ने वाला नहीं, बस हाँ उम्मीद है कि आप जरूर करोगे। मास्टर चुना लगा रहा है ना। अच्छा तो सर कहना क्या चाहते हो, एक तो बात बोल रहे हो अब नहीं करना है, तो बोल रहे सर करना बड़ा कर लो, गरीब का भला हो जाएगा, मेरे से गरीब को भला है ना। कोई नहीं पढ़ते हैं, तो ये सभी बुक हम क्या करेंगे उसमें कवर करेंगे। तो और इसके साथ साथ इस जैसे कि चैप्टर में हम इस चैप्टर के अंदर जैसे मैंने स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई में हम उसको सीख लेंगे। इसके लास्ट में 2 3 7 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर मैं और आपसे बात करूं कि इसका हम स्क्वायर रूट की अगर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, स्क्वायर रूट क्या होती है, स्क्वायर रूट को निकालते कैसे हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। और उसके बाद में दूसरा होता है आपका डिवीजन मेथड, जिसको आप बोलते हो भाग विधि से है ना। हिंदी में इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हैं, इतनी चिंता की बात थोड़ी है।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो इन दोनों मेथड से हम इनको निकालने के तरीके सीखेंगे। उसके साथ साथ ये टॉपिक हो गया, स्क्रीनशॉट करके रख लेना, इन सभी टॉपिक को पढ़ाऊंगा। और अगर जो नहीं पढ़ाया मैंने वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक आप फिर से बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी अगर शुरुआत है ना, तो इन सभी चीज़ों को कुछ दिक्कत हो सकती है आपको, सर साउंड अच्छी नहीं आ रही है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। तो बेटा देखो अभी शुरुआत है, किसी भी चीज़ की शुरुआत ना आप ये सोचो कि परफेक्शन के साथ में हो, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज़ को शुरुआत कर देते हो, किसी भी चीज़ काम को शुरुआत कर देते हो, उसी काम को समझ लो कि आपने उसी दिन आधा पूरा कर लिया। जैसे मैं आप जैसे बच्चों को बहुत समझाता हूँ, देख बेटा अभी शुरुआत कर, मैं कोई बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, बार बार बेटा बेटा कहने की आदत हो गई, बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 9th क्लास में था ना, तब से मैं पढ़ाना शुरू कर चुका था अपने अगल बगल पड़ोस के बच्चों को। आदत थी, आदत और बढ़ गई है, अब तो बोलने की बहुत सारी हैबिट हो गई है। तो मैं सोच रहा था क्या मैं कैमरे को फेस कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी बातों को आपके सामने रख सकता हूँ। इनको लेकर के मैंने शुरुआत की है और मैं अपना एक काम शुरू कर रहा हूँ। तो जो मैं शुरू कर सकता हूँ, मेरे जैसा एक छोटा सा मतलब बेकार था बच्चा जो शुरू करने वाला, अपनी पढ़ाई में उतना ठीक नहीं था, मैं ठीक था, मतलब नॉर्मल है, आप इसलिए भी मैं भी था। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम बचपन में फेस करने को मिली है, तो मैंने अपने कुछ टीचरों से सीखा, कुछ अब खुद से सीखा। जो प्रॉब्लम मुझे मैं लगातार जब से पढ़ा रहा हूँ, तब से मैं अपने घर बच्चों में देख रहा हूँ, ये सभी प्रॉब्लम्स कि उनको बेसिक ही नहीं क्लियर है। अब जैसे बच्चों को मैं बोलता हूँ बेटा टेबल याद कर लो, तो बोलते सर कोई बात नहीं याद रखते, तो याद है, टेबल तो याद है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ढंग से करनी है, देखो कंपटीशन जब बढ़ता है तो हम किसी भी एग्जाम में ना कंपटीशन के माहौल में बैठना सर्वाइव नहीं कर सकते आसानी से। इसलिए बोलता हूँ कि आप मेहनत अभी से करते जाओ। और अभी देखो आपका UT1 जो है वो जुलाई में होनी है, जुलाई लास्ट तक, क्या मिड वीक में जुलाई में। किसी किसी एग्जाम में अभी शुरू हो गया होगा, किसी के स्कूल में अभी शुरू हो गया होगा, किसी स्कूल में भी जुलाई के बाद होंगे, मतलब मिड जुलाई तक। तो उस तरह दोनों तरह से मैं शुरुआत करने वाला हूँ, ऐसा शुरू कर रहा हूँ। तो आप पढ़ो उसको, बाकी बातें जो भी होगा वो कमेंट में ज़रूर बताना कि सर ये बात आप फिर से बताइए, या आपको ये सुधार करनी चाहिए, या वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जो भी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा जरूर, है ना। तो मैं इन सभी बातों को कवर कराऊंगा। और उसके साथ साथ में जो यार इनके ना ऑपरेशनल वैल्यूज हैं, जैसे आप समझो, जैसे मैं अगर बताऊं कि आपको बहुत सारे जो ये क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम की तरह पूछ सकता है। कि एक बात बताइए कि एक नंबर है कोई भी है, इस नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, इस नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, ये नंबर बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एक नंबर है, मैं उसमें क्या डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तीसरा टॉपिक है कि एक नंबर है, मैं उसमें क्या प्लस कर दूं, एक नंबर में मैं क्या कर दूं, क्या प्लस कर दूं कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और इसी नंबर में मैं क्या माइनस कर दूं, ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 तरीके हैं। क्वेश्चन आता है RMS वालों, ध्यान से सुन लो, अभी क्वेश्चन आएंगे तो देख लेना, ना आया तो बताना, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन नहीं आया। उसके साथ साथ अगर मैं और बात करूं आपसे, तो इस स्क्वायर नंबर जो दिया हुआ है, स्क्वायर टॉपिक स्क्वायर है। और कब पता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है, फाइंड लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट या 5 डिजिट, है ना, नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। और कुछ ऐसे LCM के थ्रू क्वेश्चन को निकाला जाता है, उनको भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं एक टॉपिक शुरू करता हूँ, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो यहाँ से स्क्वायर रूट निकालने या स्क्वायर रूट कैसे निकालते। तो वो स्क्वायर रूट निकालने के ना, मैंने आपसे बताया कि 2 तरीके, उनमें 2 तरीकों में एक पुराना तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड। तो मैं पहले टॉपिक है स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि पहले आप ये भी समझ लो कि स्क्वायर रूट कहते हैं किसको, स्क्वायर
रूट। स्क्वायर रूट कहते किसको? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि आप जैसे मान लो मैंने लिखा कि 16 है, तो 16 किस नंबर का स्क्वायर है? 16 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर, उसे कहते हैं स्क्वायर रूट। मतलब 16 को मैंने लिखा और इसका आंसर आएगा 4, तो ये 4 का क्या है? स्क्वायर। आप देखोगे 16 को ऐसे लिखते हैं अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 लिखा होगा। बहुत बच्चे तो इसको समझ ही नहीं पाते ये होता कौन सा चिड़िया है। तो समझो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। और कुछ लोग को आगे देखोगे तो ये ऐसा करके यहाँ पर 3 बना होगा, इसको बोल देते हैं क्यूब रूट। क्या बोल देते हैं? क्यूब रूट। और इसके तरीके हैं, मैं सबको सिखा दूंगा, परेशान नहीं होगा। तो ये 16 किसका स्क्वायर है? तो 16 किसका स्क्वायर है? 16 किस नंबर का स्क्वायर है? इसी को निकालने के लिए मैंने कहा था कि मैं 2 तरीकों पर बात करूंगा, जिनमें पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मैं बात करूं तो पहली बात तो समझो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। इसमें ना दो चीजें हैं, पहला है प्राइम और दूसरा है फैक्टर। आपको शायद बचपन से जहां तक अपने बच्चों में मैं प्रॉब्लम देख के आया हूं, मैं मानता हूं कि आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि बच्चे आधे कंफ्यूज होते हैं। पहले बताओ फैक्टर क्या होता है और ये प्राइम क्या होता है। प्राइम का मतलब होते हैं कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, यानी कि which numbers have only 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर हों। पहला 1, दूसरा itself, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। या कुछ लोग आप ऐसे भी लिखते हो कि which have been divisible या which is divisible by 1 and itself, या which is divisible by 1 and number itself। वही है कि 2 नंबर खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। बट अगर फैक्टर की बात करूं मैं, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है। मतलब जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता हो। बोलोगे इंग्लिश में लिखने की क्या जरूरत है? बेटा आप लोग भी तो जब से चैट करते हो तो इंग्लिश में तो बतियाते हो, इंग्लिश में बतियाते हो बेटा, इसमें बोल रहा हूँ कोई बात नहीं बेटा, पसंद नहीं जा रहा है। जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता हो उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं 12 का फैक्टर है क्या है? तो 12 का फैक्टर मतलब क्या है? 12 किस की टेबल में आता है? इसको जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं, या ऐसा मैं कह सकता हूं जो 12 है वो मतलब इसमें करूंगा 12 का फैक्टर निकालो, तो मतलब क्या है? 12 किस नंबर के टेबल में आता है? चलो 1 में आएगा, 2 में आता है, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा और 12 में आएगा। इतने फैक्टर हैं इसके। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये क्या है, इसका फैक्टर है। देखो एक तरफ में लिख रहा हूं फैक्टर और एक तरफ में लिख रहा हूं प्राइम फैक्टर। मैंने फैक्टर में क्वेश्चन लिखा है 12 को, तो फैक्टर में मैं लिख रहा हूं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। लेकिन प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर तो है लेकिन वो नंबर कैसा है? प्राइम है। लेकिन इस फैक्टर में देखो आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 जो है प्राइम है, 3 प्राइम है, लेकिन 4 और 6 और 12 क्या है? ये कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। मतलब वो
उनके दो से फैक्टर होने का मतलब क्या है, वो 1 की टेबल में आए, खुद की टेबल में आए, और इसके साथ साथ वो किसी एक या एक से ज्यादा नंबर की टेबल में और आते हो, तो उस नंबर को हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वही देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा है आपसे कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर में क्या डिफरेंस है। फैक्टर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों हो सकते हैं, बट प्राइम फैक्टर में केवल और केवल प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 12 का फैक्टर निकालो तो 2 6 2 3 और 3 1, यानी कि प्राइम फैक्टर में क्या है 2 into 3 है, अंग्रेजी लिख रहा हूँ मैं, 2 into 2 into 3, ये 3 नंबर, 2 नंबर आए ना, ये जो नंबर आए हैं तो 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर इसका नाम रखा। खैर मैं वापस अपने टॉपिक पे लौटता हूँ। मेरा टॉपिक कुछ और था, मैं पहुंचा गया। आज हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। मैं टॉपिक सीख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब टॉपिक वही है प्राइम फैक्टराइजेशन, पर थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना जरूरी है कि सर प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर होते हैं, फैक्टर में तो प्राइम और कंपोजिट दोनों होते हैं। ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, इसे देखो, फाइंड द, यहाँ 16 था, क्या क्वेश्चन लिखूंगा, 16 को मैं फाइंड करता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, 16 का मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, 2 से 8 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 1 टाइम्स जाएगा। एक सेकेंड, पहली बात सुनिए, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर एक बात बताइए, यहाँ पर आप ये कैसे पता लगाए कि यहाँ पर 2 होगा, या मैं यहाँ पर 4 से क्यों नहीं कर सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 16 को ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना, मैं देखो 2017 से पढ़ा रहा हूँ, 8 साल पूरे हो गए, ठीक है। तो इतनी बड़ी अगर प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है, देखा है इतनी बड़ी चीजों को, तो तभी मैं बता पा रहा हूँ आपको। 16 को कुछ बच्चे करते क्या है कि 4 से डिवाइड कर देते हैं, सर 4 4 जा 16 हो गया और 4 1 जा 4 हो गया। फिर बोलते हैं सर 16 का जो प्राइम फैक्टर है वो 4 into 4 होगा। तो मेरे प्यारे गधों, रसगुल्लों, इनको मैं कैसे समझाऊं, क्या 4 एक प्राइम नंबर है? तो बोलेंगे नहीं सर पहचाने कैसे प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आ जाओ पुरानी टॉपिक पे, फैक्टर क्या होते, तो किसी नंबर को डिवाइड करते, मतलब ये 4 किस किस टेबल में आता है, सर 4 1 की टेबल में आता, 2 की टेबल में आता और 4 खुद की टेबल में आता है। सर कितने फैक्टर निकले, 3 निकल गए, 3 फैक्टर निकल गए, इसका मतलब ये है कि ये कैसा नंबर है, प्राइम ना होकर के कैसा बन गया, ये कंपोजिट बन गया। क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। और अगर ये कंपोजिट नंबर बन गया तो ये बेटा प्राइम तो है नहीं, तो ये प्राइम नहीं है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये मेथड गलत है, ये भी क्या है, गलत है, इसलिए इस मेथड को यूज करते हैं। तो सर क्या हम 2 के बाद 3 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, 3 के बाद 4 नहीं लेंगे, 4 के बाद 5 ले सकते हैं, 5 के बाद 6 नहीं लेंगे, क्यों, 6 एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम 6 को इसमें ऐड या 6 से इसमें डिवाइड नहीं करते। आइए वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि देखो, अगर 16 मैंने लिख लिया सर, 16 के कितने फैक्टर हैं, तो लिख दे रहा हूँ 2 into 2 into 2 into 2। फिर क्या करेंगे सर, फिर इनके दो नंबर के पेयर बनाने हैं, दो नंबर के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो इन 2 नंबर के अगर हमने पेयर बना दिए सर, जिनका पेयर बनाना है उनको एक बार लिख लेंगे, लिख लिया सर, 2 नंबर का पेयर बनाया एक बार लिख लिया, इसका पेयर बनाया इसको भी एक बार लिख लिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया सर 4। देखो पहली बड़ी बात ये है कि हम इसको कैसे करेंगे सर, आपने बता दिया। तो देखो पहला काम मैं स्टेप वैल्यू दे रहा हूँ, कितना आसान करूंगा आपके लिए यार। हाँ, पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले तो हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स, फाइंड प्राइम फैक्टर्स।
ठीक है, ऑफ गिवन दूसरा मेक पेयर्स, मेक क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, टू नंबर्स का, टू नंबर्स। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप में चूज वन फ्रॉम कहां से, पेयर। देन फोर्थ स्टेप, देन मल्टी। पहला स्टेप करके मैंने, ये हमारा स्टेप 1 है, ये स्टेप हमारा 2 है, ये स्टेप हमारा 3 है, और ये क्या है, स्टेप 4, और यही क्या है हमारा फाइनल। सर इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखो, तो बिना इसके लिखे ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। √16 इज इक्वल टू 4 होता। तो कुछ लोग ना आपको ज्ञान देंगे, भारत में कभी नहीं है, बहुत टेंशन मत लो, बोलोगे आप भी तो ज्ञान दे रहे हो। देखो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें चूज वन फ्रॉम एनी मल्टीप्लाई, अगर मैं कुछ करना है, लेकिन सर यहाँ पर आपने लिखा है कि √16 इज इक्वल टू 4, क्या केवल 4 होगा, तो मेरा जवाब है नहीं। तो सर आप तो बोल ही दे रहे हो, गलत सिखा रहे हो। नहीं, गलत नहीं सिखा रहा मैं, मतलब क्या है, 16 का केवल 4 नहीं होता है। फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आप 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो 16 आएगा, जी आएगा। तो -4 का स्क्वायर करें तो -4 × -4 इज इक्वल टू, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस 4 तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं होता इसको ना, मतलब आप इस बात को समझो, √16 की रियल वैल्यू पूछे तो +-4 लिखते हैं। आप कहीं भी देखोगे तो +-4 के फॉर्म में पाओगे, मतलब उसकी एक वैल्यू प्लस में भी है, एक वैल्यू -4 भी है। बट अगर आप वैसे देखो तो हम इन जनरल वी हैव ओनली चूज दिस नंबर दैट इज 4, यानी कि केवल प्लस की वैल्यू हम लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो माइनस लेंगे, फिर ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ेगा, फिर उसमें क्वेश्चंस आएंगे, डाउट होगा, इसलिए हम जनरली इसको चूज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम इन चीजों को समझ रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि और बाकी मैं आगे बढ़ा सकूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टेप बहुत जरूरी है भाई, प्लीज देखो, मैं किसी भी चैप्टर को ना, आप अगर बोलोगे सर मुझे जल्दी खत्म करना है, आजकल के बच्चों में ना वन शॉट देखने की तो बहुत ज्यादा मची होती है ना, मैं बोल नहीं सकता यार, बोलोगे मास्टर गाली देता है, ठीक है। मास्टर ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपके टीचर लोग बोलते हैं, पता नहीं समाज में हमारी क्या हो गया है ना, लोग बोलते हैं फलाने सर जो है वो गाली देते हैं, बेटा सर के पास मुंह नहीं है का, तो बोलेगा नहीं सर मुंह तो है लेकिन वो टीचर है, क्यों उनके पास किडनी नहीं है, मुंह नहीं है, शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं। फिर उनको ना ज्ञान देते हैं पुराने समय के, ये वहाँ सर पुराने समय गुरुजन लोग कभी भी अपशब्दों का यूज नहीं करते थे। बेटा मॉडर्न युग के टीचर है, हालांकि मैं गाली नहीं देता, आप समझ रहे हो भावनाओं को, मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने टॉपिक से बहुत भटकता हूँ भाई, मैं तो पढ़ता हूँ फिलहाल। देखो मैंने अभी तक सिर्फ एक टॉपिक सीखा है, दो टॉपिक क्या है, वो पाइथागोरस स्क्वायर क्या होता है, दूसरा टॉपिक क्या है, स्क्वायर नंबर निकलते कैसे। सर छोटे छोटे नंबर में मजा थोड़ी आ रहा है, आप बड़े बड़े नंबर ऊपर के लिखा हो, तो आ जाओ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 1 2 2 5। तो 1 2 2 5 का तो क्या करना था, स्टेप नंबर 1 पहले प्राइम फैक्टर निकालो, 1 2 2 5 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सर डिविजिबिलिटी, सर क्या होता है, क्या 2 से डिवाइड होगा, सर 2 से डिवाइड कब होते नंबर, जब उसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 2 से होता है।
3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 3 की डिविजिबिलिटी होती है जब सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो थोड़ा सम कर लेते हैं इनको। 2 1 3 2 5 5 10 सर 10 1 + 2 + 2 + 5 सर 10 आया। 10 तो 3 टर्म में नहीं, मतलब ये नंबर 3 भी डिविजिबल नहीं होगा। सर बताइए, आपको मैंने कहा था 2 लेना है, मैंने नंबर 2 लेंगे कि हमें प्राइम ही ले सकते थे, नहीं मैंने लेना है कि प्राइम फैक्टर निकाले ना, तो केवल 2 ले सकते हैं। सर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। क्यों? 3 की टर्म में आता है। तो उसके बाद क्या लेंगे? 11 लेंगे। इतना ले भले 2 नहीं है, 3 नहीं है, फिर 5 लेते हैं। 5 से करेंगे क्या 5 की टर्म में आएगा? सर 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो नंबर जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो, अगर ऐसा नंबर है तो वो नंबर क्या है? डिविजिबल होता है। किससे? 5 से। तो कर लेते हैं ना। 5 को ऊर्जा ले जाएंगे, 10 हो गया, 2 बच गया, 2 यहाँ गया, 22 हो गया, तो 22, फिर 5 4 जा 20, 2 बचा 25 हुआ, 5 5 जा सर, फिर 5 आया, फिर 5 से काटा, 5 4 जा 20, 4 बच गया, 24 में से 4, फिर 45 हो गया, 5 9 45। उसके बाद 7 7 जा 7 1 जा, कट गया सर। मेरा है क्वेश्चन 1 2 5, तो 1 2 5 क्या लिखेंगे? 5 × 5 × 7 × इन दोनों का एक पेयर बनाया, बहुत बढ़िया। इन दोनों का एक पेयर बनाया, ये बढ़िया। नंबर्स के भी जोड़े होते हैं, तेरे नहीं है। 5 7 जा कितना आया? 35। इसका मतलब क्या है? ये √1 2 2 5 = 35। मतलब ये जो 1225 है, ये 35 का क्या है? स्क्वायर। तो देखो ये है एक तरीका है जिसको हम निकाल सकते हैं। इसके इन तरीकों से कि सर मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि ये क्या है? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है? दूसरा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ आपसे तो मैं एक तरीका बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को और कितने तरीकों से करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, उसके बाद में मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जो क्या है? वो है डिवीजन मेथड। क्या है वो? डिवीजन मेथड। हालांकि मैं डिवीजन मेथड शुरू कर दे रहा हूँ, आज ही पढ़ते हैं यार, कम से कहीं जाना थोड़ी है। डिवीजन मेथड देखो, पहली बात ना इसके बड़े स्टेप हम बहुत खतरनाक होते हैं। तो मैं काम करता हूँ, ये मेथड मैं कल शुरू कर छोड़ देते हैं आज। अभी आज शुरुआत की क्लास है, नई क्लास है, तो मैं भी उतना प्रिपेयर नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा बोलने की उतनी क्षमता नहीं, कुछ नहीं, पूरा दिन तो बोलता ही रहता हूँ यार आप लोग के साथ में। तो मैं कल करता हूँ इसको। कल का हमारा टॉपिक यही रहेगा, डिवीजन मेथड। और आप उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये चैप्टर जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, टॉपिक क्या क्या पढ़ाया है? टॉपिक को पढ़ाया है स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखा दिया। आपका होमवर्क देखो क्या है? होमवर्क ये है कि आप 1 से लेकर के 20 तक जो स्क्वायर है नंबर, इनके स्क्वायर आपको याद करने हैं, यानी कि लर्न स्क्वायर फ्रॉम 1 to 20। मतलब आपसे मैं पूछूं 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो कमेंट में आना चाहिए 280 आएगा, अपना भी दोहराएगा बेटा, कमेंट भी आएगा, मतलब कुछ व्यवस्था ऐसी ना होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं कल एक छोटे से ब्रेक के बाद में। मतलब आपको कल इसी समय पर एक क्लास मिलेगी, दिखते रहेंगे मेरा एक चैनल राइजिंग स्टडी ट्यूशन ग्रुप। थैंक यू, बाय बाय।